बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं इन्वेंट्री। इस पर अकाउंटिंग का जो रूल अप्लाई होता है उसे कहते हैं IAS 2। शुरू की क्लासेस में याद है मैंने एक वर्ड बोला था 70 क्लासेस के बाद बताऊंगा। कुछ बच्चे एतराज़ भी करते थे बाद आज की ये 70 क्लासेस के बाद बताएगा। ये मेरा बच्चा पढ़ाई से दूर हुए जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या हुई, इसके अम्मा अब्बा ने इसे पहले बता दिया। इसलिए क्लासेस में बैठा कह रहा होता है मेरी ईद के बाद आएगी है। अगर अम्मा अब्बा ने ना बताया होता तो आज इसका ध्यान पढ़ाई में होता। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया और क्या कहा 70 क्लासेस के। ठीक है, क्या वर्ड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री दो होती हैं, एक ओपनिंग और एक साल के पहले दिन जो अनसोल्ड है वो ओपनिंग है और जो साल के आखिरी दिन अनसोल्ड है वो क्लोजिंग है। अब बेटा इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो अंदाज हैं। कितने अंदाज है? पहले नया सिखाऊंगा फिर पुराना रिवाइज करवाऊंगा। शुरू की 20 क्लासेस में जो सिखाया वो पुराना है और आज नया है। तो भाई दस्तरखान पे दो खाने हो, एक पुराना हो एक नया हो, तो हम बींगा पाकिस्तानी पहले नया पसंद करते हैं, फिर बाद में अम्मा कहती है ये भी तुमने ही पूरा करना है, तो थोड़ी सी कढ़ाई दे देती हैं, थोड़ी सी पुरानी दाल दे देती हैं। कढ़ाई खा के हम उड़ जाते हैं, दाल अम्मा के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अल्लाह हमें समझ दे कि हम हर चीज़ खाने वाले बने। आज की जनरेशन, ये जो बर्गर जनरेशन है ना, इन्हें सिर्फ बर्गर चाहिए, उसके अलावा इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए बर्गर ही हो गए हो। जी भाई, ये क्या है? परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम। ये है नया सिस्टम। क्या नाम है? क्या? पुराना नाम है, नया नाम है पुराना सिस्टम। अब पहले सिखाऊंगा नया, फिर रिवाइज करवाऊंगा पुराना। आराम आराम से चलना है, कॉपी किसी ने नहीं करना। पेज 569 है वो ओपन कर लें, उस पर ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना। मिल गया? अब आराम से सुनिएगा बेटा। इधर जो बच्चे बात कर रहे हैं साथ वाले, उन्हें कहते हैं यार ये उस्ताद की इंसल्ट है, बाअदब बामुराद होता है, चुप करके पढ़ा करें प्लीज। ये क्या है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अगले क्वेश्चन में यहां क्या वर्ड आ जाएगा? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इसे कहते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट इन, जो इन्वेंट्री पहले आएगी, साथ साथ हो जाए, बैग उठाए, वो कस्टमर को जाएगी भी पहले। पहले आएगा, पहले आएगा, पहले जाएगा। इसलिए मुहज्जिब कौमों में क्यू लगती है। क्यू क्या लगती है? क्यू, कतार बनती है। ये है पाकिस्तानी अंदाज, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, नारा कोई बंदा, अभी रमज़ान आएगा, अम्मा कहती रहेगी समोसे ले आ, आप क्या कहेंगे बड़ा टाइम पड़ा है अभी। फिर 5 मिनट पहले आप बाइक पहुंचाएंगे तो समोसे की दुकान पे सारे पाकिस्तानी आए हुए होंगे और एक हजूम होगा उसके थाल के चारों तरफ। हाथ किसी का होगा, पैसे किसी के होंगे, शक्ल किसी की होगी, चने किसी के हाथ में होंगे, चटनी किसी के हाथ में, समोसा नीचे थाल में होगा। आम तौर पे ये हालात नजर आते हैं पाकिस्तान में रमज़ान के दिनों में। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये रमज़ान वाला टच है। कौन सा वाला टच है? रमज़ान टच। सारा कुछ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। रोड पे ट्रैफिक भी एक दूसरे की जिद में एक भी नहीं पहुंच पाता, रोजे के वक्त वहीं पे खुल जाता है। ठीक है, तो ये है मुहज्जिब और नीचे है पाकिस्तान। गैर मुहज्जिब नहीं कहना, गैर मुहज्जिब कह के पाकिस्तान की तौहीन है। अब हम क्या बनाने लगे हैं? लेजर कार्ड। इन्वेंट्री कहने लगी है मेरियां आनियां वेग ते मेरियां जानियां वेग।
इसका मतलब है सर इस कार्ड में इन्वेंट्री की आनिया और जानिया और रुक जानिया, आनिया जानिया रुक जानिया। रुक जानिया का मतलब होता है बैलेंस, इतना पड़ा हुआ है। आनिया का मतलब होता है परचेज और जानिया का मतलब होता है जाना, सेल्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लेजर कार्ड की कुछ ये शक्ल होती है। ये किसकी शक्ल है? लेजर कार्ड की। टॉप पे क्या लिखा हुआ है? उमर लिमिटेड। फिर नीचे पढ़े इसका दूसरा नाम, और इसे कहते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को क्या कहते हैं? तो मुझे बताएं लेजर कार्ड किस सिस्टम में बनने लगा है? परपेचुअल में। और किस फार्मूले से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबके पास बुक्स खुली हुई हैं? कितने शहजादे और शहजादियां जिनके पास आज भी बुक नहीं है? खड़े होकर ज़ियारत करवाएं, वरना शहरोज भाई चेक करने आ रहे हैं। जल्दी हो जाए, झूठे पे अल्लाह की लानत है। जल्दी से खड़े हो जाए, जिनके पास बुक नहीं है खड़े हो जाए, जरा ज़ियारत करवाएं मुझे। खड़े हो जाए जरा। एक बारिश का कतरा, 2 कतरे, 3 कतरे। शहरोज आओ जरा चेक करें। 4, 5, 6 कतरे, 7, 8, 9 कतरे, 10 कतरे। शहरोज जरा ध्यान से, ये गोली भी करवाते हैं। कोई और बुक खोल के रख लेते हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी है। तुम इश्क की किताब समझ रहे होते हो। और कल से आपके ये पिछले बाल ना कटे ना, तो भैया मैंने आपकी पोनी बांध देनी है। ये कटिंग के बाद आपका हाल है, तो फिर ये क्या हाल है? कहाँ से जाहिद भाई आप आए गए? मैं तो पहले अपनी जुल्फी की बात कह रहा था कि ये कौन सी हाल है। आप भी आ गए यार, आ गया मेरी जान। ओके हो गया भाई। अब हम एक कार्ड बनाने लगे हैं। इस कार्ड में सिर्फ कॉस्ट लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? परचेज के सामने परचेज प्राइस होती है और सेल के सामने, और ये सेल प्राइस तो इस कार्ड में आनी नहीं है, बल्कि इसकी जगह क्या आनी है? कॉस्ट आनी है। तो लेजर कार्ड में क्या आएगी? कभी भी क्या नहीं आएगी? सेलिंग प्राइस नहीं आएगी। इसका मतलब ये कार्ड प्योरली एक कॉस्ट कार्ड है। क्या है? और ये देखें नाम पे भी लिखा हुआ है, कौन सा कार्ड है? कॉस्ट कार्ड। कौन सा कार्ड? अब आपने डाटा लिखवाना है। इसका पहला कॉलम जो है ये आनिया, परचेज मीन, रसीद मीन, आनिया। रसीद जानिया कहाँ बीबी है? देखो ताड़ी मेहरबानी। रसीद मीन आनिया, इशू मीन जानिया, बैलेंस मीन रुक जानिया। भाईजान आपकी जेब में जो पैसा है, आप कहते हो ना मेरे वॉलेट में 500 रुपए का बैलेंस है, तो इसका मतलब ये रुक जानी है। अब्बा जी से जो आया था वो आनिया थी। हॉस्टल राइस और आई कैप को जो दे दिया वो जानिया है, और जो वॉलेट में ठिप्पे पड़े हुए हैं वो रुक जानी है। अब बताएं, जब ये मंथ शुरू हुआ तो कितनी क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक में थी? 5। क्वेश्चन से देख के बताएं। उसका रेट क्या था? 28। मल्टीप्लाई करें 140। यहां से जिंदगी शुरू हुई। देखते जाएं। क्वेश्चन सामने रखें बस, और कैलकुलेटर सामने रखें। अब 4, भाई शोर नहीं, बच्चियों चुप बिल्कुल, आवाज ना आए। 4 तारीख को क्वांटिटी आई है। पेज नंबर क्या है? 559। कितनी क्वांटिटी आई? किस रेट पर आई? कितना बना? अब हमने कतार बनानी है, तो मिक्स कर दूं या अलहदा रखूं? अलहदा रखूं। जो पहले है उसे पहले रखें, जो बाद में आया उसे बाद में रखें। अब आप अगर अपनी दुकान पे देखेंगे तो 28 वाली चीज़ें भी हैं और 32 वाली भी हैं। इसके बाद डेट कौन सी है? डेट 18। शाबाश, 18 लेनी है। 18 को आया गया, आया कितना आया? किस रेट पर? कितना? अब इसे सबसे लास्ट में रखेंगे, फिर वैसे ही लिखेंगे 5, 5, 10, 28, 32, 34। अब हम मुहज्जिब
तरीके से जो पहले है उसे पहले रख रहे हैं, जो बाद में आया। अब 19 को आया या गया? गया। अब कस्टमर ने आके मांगा, तो बताओ जो सबसे पहले था उसमें से दूं या जो सबसे आखिर में है उसमें से दूं? तो सबसे पहले तो 28 वाला था, कस्टमर ने कितना मांगा? 8 मांगा, तो 5 तो इसमें से दे दे। फिर कितना और दूं? वो किस में से दे दे? 32 में से। कितना बना? 100, और ये बना 96। सेलिंग प्राइस नहीं लेनी, क्या लेनी है? ये देखें, ये देखें, ये देखें, कॉस्ट लेनी है, जाने वालों की कॉस्ट। अब मुझे बताएं, ये पहला वाला तो चला गया, दूसरे 5 में से 3 गए, तो कितने बचे? रेट कितना बना? फिर कितना है? 10, 34। ओके। अब 19 के बाद आया या गया? कितना? किस रेट पर? कितना? अब 2, 10, 20, 32, 34, 40, 64। ओके। अब 28 को आया या गया? कितना? तो पहले 2, फिर 10, फिर 12, 32, 34, 40, 64, 340, 480। ये भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचा, इसमें से 8, 40, 320। क्लोजिंग स्टॉक, शाबाश। क्लोजिंग स्टॉक के 8 यूनिट्स हैं, 40 रेट है, 320 वैल्यू है। अब इस कार्ड को हमने बनाया किस सिस्टम में? परपेचुअल में। और फार्मूला कौन सा है? जो बच्चियां कॉपी कर रही हैं ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ बच्चियां हैं, सॉरी टू से। जो उस्ताद की नहीं मानता वो बेवकूफ़ होता है, क्योंकि अभी आप इस लाइन के मुन्ने हैं, बल्कि मुन्ने भी नहीं हैं, कुछ दिनों के बच्चे हैं। आप फिर भी कह रहे हैं हमें ज़्यादा पता है, तो आप खुद नुकसान उठाएंगी। क्या बना रहा हूँ? लेजर कार्ड। क्या बना रहा हूँ? क्या बना रहा हूँ? लेजर कार्ड बना लिया। अब इस लेजर कार्ड से पास होंगी अकाउंटिंग एंट्रीज। क्या पास होंगी? और फिर उन अकाउंटिंग एंट्रीज से बनेगा जर्नल। क्या बनेगा? फिर उस जर्नल से बनेगा लेजर। अब मेरे बच्चे हो गए बड़े, इसलिए जर्नल बनाए बगैर सीधा कहाँ जा रहा हूँ? लेजर। कहाँ जा रहा हूँ? सिस्टम नया है तो अकाउंटिंग एंट्रीज भी नई होंगी। सिस्टम नया है तो अकाउंटिंग एंट्रीज भी, किसी भी सिस्टम की अकाउंटिंग एंट्रीज आपको पता है या मैं बताऊंगा? मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अब जरा ध्यान से सुने, इन्वेंट्री एक एसेट है या लायबिलिटी? एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है? होता है। डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। अब मुझे बताएं, ये इन्वेंट्री है, इसका ओपनिंग बैलेंस है, तो इसके लेजर के डेबिट पे लिखूं या क्रेडिट पे? और ये सिर्फ रुपी में बनता है लेजर। लेजर किस में बनता है? रुपी में। तो ओपनिंग कितना है? 140। और ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं। ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं। अब हमने इन्वेंट्री जब खरीदी है तो इन्वेंट्री आई है। इन्वेंट्री जब आती है तो इन्वेंट्री अप होगी। एसेट अप हो तो डेबिट होता है। कितने की आई पहली दफा? 100। या तो नकद खरीदा या उधार खरीदा। क्वेश्चन साइलेंट हो तो उधार खरीदा, तो क्रेडिटर क्या हो गया? अप हो गया। अप होके क्रेडिट हो गया। और इन्वेंट्री अप होके, तो इन्वेंट्री को जब परपेचुअल में खरीदा करूंगा तो क्या एंट्री पास करूंगा? करें। बस 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 बस, ठीक है। अब जो मानने वाले हैं वो तो चलेंगे मेरे तरीके से, जो ना मानने वाले हैं वो चलेंगे अपने तरीके से। ना मानने वालों का अल्लाह हाफिज़ है, मानने वालों के साथ कम से कम उस्ताद की दुआ और पेरेंट्स की दुआ ज़रूर होती है, और दुआएं वो काम कर लेती हैं जो अक्लें नहीं करती। अभी आपने देखा आपकी क्लास शुरू हुई तो 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, एक मानने वाला था, एक मानने वाला नहीं था। है मेरा लाडली, मेरे दोस्त का बेटा है। जो मानने वाला था वो पास होकर साइड पे हो चुका है, जो ना मानने वाला है वो हर दफ़ा बोंगी मारे जा रहा है और पछताए जा रहा है। तो मानने वाले और ना मानने वाले में यही फ़र्क होता है। मानने वाला दुआओं से वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ना मानने वाला मेहनत से नहीं पहुँचता। अल्लाह आपको समझ दे।
दोबारा खरीदा तो 340 का खरीदा था, एंट्री बोलें। शाबाश। तीसरी दफा 800 का खरीदा था, एंट्री बोलें। इन्हें जमा कर दें। 1400। तो परपेचुअल में उधार पर गुड्स खरीदने की एंट्री आ गई। और अगर यही कैश पे खरीदा होता तो एंट्री बोल दें। दोबारा बोलें। अब अगली बात सुने। अब ये यूनिट्स किसे चली गई? कस्टमर्स को। और ये जाने वाली यूनिट्स की कॉस्ट है, जाने वाली यूनिट्स की कॉस्ट है, इसलिए इन्हें कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं? इन दोनों को जमा करें। 236। अब जब इन्वेंट्री चली गई तो इन्वेंट्री क्या हुई? डाउन। डाउन हुई तो क्रेडिट हो गई। कितने से? 200। और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गई? अप। अप होकर डेबिट। अब एंट्री बनाएं। एक दफा और। बाद अब को 100 दफा भी कहो, वो कहता है 100 दफा मेरे उस्ताद ने, वो मेरे वालिद ने कहा है तो मैं तो 100 दफा ही बोलूंगा, समझ में आए या ना आए। इन तीन को जमा कर दें। 884। एंट्री बोले। दोबारा बोले। अब इसमें से ये दो माइनस कर दे। 300। और ये डेबिट क्लोजिंग है। क्या है? और यही क्लोजिंग स्टॉक है। ये देखें, ये 320 नजर आ रहा है। तो दोनों का आंसर क्या हुआ करेगा? सेम। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल करें। 1100। यहाँ पे भी 1100। और ये डेबिट क्लोजिंग है। जब दो लेजर क्लोज हो जाएंगे तो बाकी लेजर भी क्लोज होंगे, तो क्या बनेगी? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होती है? लेजर के क्लोजिंग बैलेंस की समरी। क्या? दोबारा बोले। क्या बनेगी? उसकी कितनी साइड होती हैं? एक होती है, एक होती है। यहां क्या आएगा? फिर क्या आएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स का डेबिट कितना है? 1100। और क्लोजिंग इन्वेंट्री का 320। अब अगर आपका हाफजा मजबूत हो तो जो पहले ट्रायल बैलेंस बनाया करते थे शुरू की क्लासेस में, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रायल में, क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल में, बल्कि 3 डिफरेंट चीज़ें ट्रायल में होती थी। ओपनिंग इन्वेंट्री होती थी, परचेज होती थी, परचेज रिटर्न होती थी। तो पीरियोडिक की जो ट्रायल होती थी उसमें कितनी चीज़ें होती थी? 3। कौन सी? परपेचुअल की जो ट्रायल होगी उसमें कितनी चीजें होंगी? कौन कौन सी? क्या नहीं होगा? नहीं होगी। क्या नहीं होगा? और क्या नहीं होगा? ओपनिंग। ये कहाँ नहीं होगी? परपेचुअल में। परपेचुअल में क्या होगा? अब जब पेपर आएगा तो हो सकता है इन बच्चों को कौन सी ट्रायल बैलेंस आए? पीरियोडिक की। और इन्हें कौन सी आए? पहले कौन सी सिखाई थी, अब कौन सी सिखा रहा हूं? पीरियोडिक भी रिवाइज करूंगा, लेकिन पहले नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं परपेचुअल का। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा देखूं तो दोबारा क्या कह रहा है? फिर कार्ड बनाओ, लेकिन अब कौन सा फार्मूला यूज करो? कौन सा फार्मूला यूज करो? और सारी यूनिट्स को क्या मिक्स कर दो। क्या कर दो? अम्मा जब फ्रूट चाट बनाती हैं तो सारे फ्रूट को, दुनिया का कोई बंदा इस तरह मिक्स करके हमें दे दो, हम कहेंगे जा भाई ये क्या बना दिया। और माँ के अलावा किसी के हाथ की ऐसी चाट भी नहीं है।
अम्मा के हाथ में भी अल्लाह ने वो चीज़ रखी है जो दुनिया में किसी और के हाथ में नहीं है। भाई कदर कर लो, जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, कदर कर लो भाई। और इस वक्त की सबसे बड़ी कदर ये है कि अपनी जवानियों को उनकी ख्वाहिश के ताबे करके पढ़ाई पे फोकस करो। जवानी तो है गुजर जाएगी, लेकिन अगर वो माँ बाप के ताबे होके गुजरेंगी तो कीमती बन जाएगी इंशाल्लाह। दोबारा कार्ड बनाऊंगा। अब फार्मूला कौन सा होगा? सिस्टम वही होगा। सिस्टम का नाम क्या है? तो परपेचुअल से कार्ड कितनी दफा बनता है? एक दफा फार्मूला, दूसरी दफा। अब जरा ध्यान से, ओपनिंग में कितने यूनिट्स पढ़े में? रेट बोलो कितना बना, फिर कितने आए? 5। किस रेट पे कितना बना? अब डायलॉग सुनना। अमाउंट में अमाउंट जमा क्वांटिटी में क्वांटिटी जमा टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। अमाउंट में अमाउंट जमा क्वांटिटी में क्वांटिटी जमा टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय, सुनाओ एक दूसरे को। एक दफा और। अब ध्यान से सुनना। 140 में 160 जमा करो, 5 में 5 जमा करो, 300 को 10 से डिवाइड करो, 30। अब आइंस्टाइन की बहन और न्यूटन का भाई खड़ा होगा और क्या कहेगा? अंसारी 28 जमा 32 डिवाइडेड बाय 2, ये भी तो 30 ही आता है, तो तू बोंगी क्यों मार रहा है? इस बोंगी के लिए 5 मिनट वेट करें, अभी बोंगी का जवाब दूंगा। आइंस्टाइन की बहन को और न्यूटन के भाई को। मुझे बाद में बताया कि जी मैं वो बच्चा बच्ची थे जो ये सोच रहे थे। इसके बाद 18 को फिर खरीदा, कितने का? 5 नहीं 10 खरीदा। किस रेट पर? कितना बना? डायलॉग याद करवाओ। 300 और 340 ऐड करो, 10 और 10 ऐड करो, 640 ओवर 20 कितना आया? फिर आइंस्टाइन की बहन कहेगी 30 जमा 34 डिवाइडेड बाय 2, 32 ही आता है। अंसारी मत मार बोंगी उस बच्ची को। फिर मैं कह रहा हूं 2 मिनट तू भी बोंगी मत मार, वेट कर मेरे बच्चे। 19 को यूनिट्स चली गई, कितनी गई? 8 गई। रेट मल्टीप्लाई करो, 250। 20 में से 8 गए, 12। रेट है 32, करो मल्टीप्लाई, 380। ये बाकी रह गए। 27 को फिर आई हैं, कितनी? 20। 40 के रेट पे 800। डायलॉग सुनाओ। 384 जमा 800 करो, 12 में 20 जमा करो, 1184 डिवाइडेड बाय 32 करो। अब वो आइंस्टाइन की बहन और न्यूटन का भाई 32 जमा 40 डिवाइडेड बाय 2 करे, और मेरा आंसर। तो आइंस्टाइन की बहन और न्यूटन का भाई आसान आसान चीजों में तो सही है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो वो दोनों पीछे रह जाएंगे। डायलॉग सुनाओ, अब तो यकीन आ गया होगा। जैसे क्लास में सारे बोलते नहीं है, ऐसे ही हर आने वाला सीए भी नहीं कर पाता। सीए में आते तो बहुत हैं, करते थोड़े से हैं। उसकी एक रीजन यही है क्योंकि बोलते भी सारे नहीं हैं। तो जब सारे बोलते नहीं है तो सारे पास कैसे होंगे? अल्लाह आपको समझ दे। 28 को कितने यूनिट गए? रेट बोले, करें मल्टीप्लाई। 800। 32 में से 24 गए, बाकी बचे ज़रब 37। आंसर क्या हो गया? चेंज हो गया क्लोजिंग स्टॉक का। इसका मतलब फार्मूला चेंज होगा तो आंसर, फार्मूला चेंज होगा तो आंसर। अब क्या बनाएंगे? ये 2 कार्ड बनाएंगे, 2 लेजर बनाएंगे, एक का नाम और दूसरे का नाम। ओपनिंग कितना था? ओपनिंग की कोई एंट्री, उसके बाद खरीदा 160 का, एंट्री बोले। फिर 340 का खरीदा, एंट्री बोले।
फिर 800 का खरीदा। क्या क्रेडिटर का लेजर बन रहा होगा? जी बन रहा होगा, लेकिन हमारे टॉपिक में उसकी जरूरत जमा कर दें। ये जाने वाले की कॉस्ट है, ये जाने वाले की कॉस्ट है। जाने वाले की एंट्री बोलें। दोबारा बोले, दोबारा बोले। जिस बच्चे को ये गलत फहमी है कि 150 में से मेरा जवाब इसे कैसे पहुंचेगा, वो ऐसे ही पहुंचेगा जैसे उस बच्ची को मैंने अभी रोका कि बेटा गलत बोल रही है। जिसका काम होता है उसी को साझता है। मदरसे के कारी साहब बैठे होते हैं ना, हमें ऐसे ही लगता है कि यार दोस्तों से बातें कर रहे हैं, वो उधर एक बच्चा जो है पता नहीं कौन से सिपारे की कौन सी लाइन गलत करता है, वहीं से फंटी सोटी जाती है और सीधी उसकी नाक की हड्डी पे लगती है, उसे बताने के लिए और उसके अब्बे को बताने के लिए कि कारी साहब गाफिल। तो कारी साहब जब उधर गाफिल नहीं है तो आपके उस्ताद भी इधर गाफिल। अल्लाह आपको समझ दे कि आप अपनी परफेक्शन के लिए बार बार बोलते रहें। एंट्री बोलें जी, दोबारा बोलें। एक 256 है और एक 256 888 1440 कितना बना? डेबिट क्लोजिंग क्या? 256 888 बोलो 11 11 11 ओके हो गया। अब दोबारा से क्या बनी होगी? ट्रायल बैलेंस। कितनी साइड होंगी? एक। क्या नजर आ रहा होगा? और क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 11 और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या नजर नहीं आएगा? और तो आज से एक नए तरीके से हमने एंट्रीज भी सीखी, सिस्टम भी सीखा, फार्मूला भी सीखा, लेजर कार्ड भी सीखा, एंट्रीज के बाद लेजर भी बनाया और ट्रायल बैलेंस का पोर्शन भी बनाया। इसी पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि ट्रायल बैलेंस दो शक्लों में आएंगी, या परपेचुअल या। अक्सर बच्चे कहते हैं दुनिया चांद पे पहुंच गई, इसने अभी तक 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं करवाया फाइनल अकाउंट का। वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ और उसने नया कुछ नहीं लाना, जितना पढ़ाया है उन सारों का मिक्सचर तैयार होना है। तो अभी आपको अलग-अलग फ्रूट खिला रहा हूँ, फिर उस सारे फ्रूट को क्या कर दूंगा? मिक्स कर दूंगा। उस मिक्स फ्रूट चार्ट को कहते हैं फाइनल अकाउंट का 20 नंबर का क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी है आपकी। आप इधर क्या हुआ हो भाई? ये क्या चीज़ है यार, ये क्या मस्कलंदर है भाई? आओ जी। अब कौन सा सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है? पीरियोडिक में स्टोर्स लेजर कार्ड अगर बनता होता तो शुरू में बनाता ना। इसका मतलब सर अंसारी वापस पुरानी दुनिया में चले गए। पुरानी दुनिया में गए तो स्टोर्स लेजर कार्ड नहीं बनता। स्टोर्स लेजर कार्ड नहीं बनता तो इन्वेंट्री अकाउंट भी नहीं बनता, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं बनता, फिर बनता है परचेज, फिर बनता है परचेज रिटर्न और फिर बनता है ओपनिंग इन्वेंट्री। आओ ज़रा परचेज बनाते हैं। कितना ख़रीदा? किस रेट पर? फिर कितना ख़रीदा? फिर कितना ख़रीदा? कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? परचेज का। परचेज, ये आ गई परचेज। अब दोबारा वापस जाओ शुरू की क्लासेस में। परचेज करते थे तो एंट्री क्या करते थे? दोबारा बोले। पहली फिगर 100, फिर 300 और फिर टोटल करें 1300। 1440 नहीं भाई, कोई ओपनिंग स्टॉक यहाँ नहीं आएगा। सिस्टम बदल चुका है, सोच भी बदल चुकी है। यहाँ कितना आया? ये क्या है? डेबिट क्लोजिंग। कितना? हमारे क्वेश्चन में कोई परचेज रिटर्न। आज एक अजीब सा अकाउंट बना रहा हूं, उसका नाम क्या है? स्टॉक नहीं। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। इन्वेंट्री कहें स्टॉक कहें एक ही बात है, लेकिन इस पे फोकस करें। ये क्या है? अब बैलेंस बीडी कितना था? 140।
अब जरा ध्यान से, नाम क्या है और पूरे साल इसमें कोई एंट्री पास नहीं हुई, तो जब आखिरी दिन आया तो इसे क्लोज करूंगा। यहाँ कितना आएगा, ये क्या है, अब इसे ध्यान से सुनना है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस है, इसे क्लोजिंग स्टॉक नहीं कहना। क्या बोलोगे, दोबारा बोलो, दोबारा, दोबारा। अब जब ट्रायल बनेगी तो क्लोजिंग बैलेंस जाएंगे। परचेज का क्लोजिंग बैलेंस बताओ, डेबिट पे लिख दो, ओपनिंग इन्वेंट्री का क्लोजिंग, और अगर परचेज होती तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता, क्या होता, परचेज रिटर्न होती तो उसका, और इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, अगर होता तो उसे भी बनाते और उसका क्लोजिंग भी लिखते। अब बताइए ट्रायल किससे बनी, पीरियोडिक से। किससे बनी, किससे बनी। अब इस पे नजर डालें तो ये पुरानी यादें हैं, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, ठीक है। तो ये पुरानी यादें हैं जो ईद के बाद आएंगी। अब मुझे याद दिलाओ, जब पुरानी ट्रायल पीरियोडिक में बनती थी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल में नहीं होती थी, ट्रायल के बाहर होती थी, ट्रायल के बाहर होती थी। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है, कितने बजे, कौन से टीचर की, टाइम पे आती है, लेट आती है, सच बोल रहे हो। अल्लाह हाफिज।